हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जीके की एक नई श्रृंखला, नई सीरीज जिसका नाम है जीके वैक्सीन, जिसे में हम जीके के जितने भी टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट उन सब का एनालिसिस करेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं जीके वैक्सीन की आज कर्नल जेम्स टोड के साथ। कर्नल जेम्स टोड की बायोग्राफी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए समान रूप से, चाहे वो आरपीएससी की हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हो, सभी प्रकार की एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है ये टॉपिक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के जीवन परिचय की, बायोग्राफी की। तो राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को, क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम राजस्थान के इतिहास का क्रमबद्ध रूप से वर्णन किया था कर्नल जेम्स टोड ने। घोड़े वाले बाबा कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। घोड़े पर बैठ करके यात्रा किया करते थे घोड़े वाले बाबा। बात करें जन्म की, जन्म कहाँ हुआ, तो कर्नल जेम्स टोड का जन्म है 20 मार्च 1782 को लिंगटन शहर, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में हुआ था। जन्म तथा प्रारंभिक शिक्षा इनकी स्कॉटलैंड में हुई। बात करते हैं माता, तो इनकी माता का नाम था मैरी हेटली, पिता का नाम था जेम्स टोड, पत्नी का नाम था जूलिया क्लटरबर्ग। भारत में आगमन, अब है कर्नल जेम्स टोड का भारत में आगमन कब होता है, कैसे व क्यों होता है, बात करेंगे। तो भारत में इनका आगमन 1798 में बंगाल में होता है। इम्पोर्टेंट, 17 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अधिकारी के रूप में ये भारत आए थे। तो भारत में इनका आगमन होता है 1798 बंगाल में। राजस्थान में इनका आगमन 1806 मांडलगढ़ भीलवाड़ा में होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। भारत में इनका सर्वप्रथम आगमन 1798 को कहाँ होता है, बंगाल में। राजस्थान में इनका आगमन 1806 में होता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। 17 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अधिकारी के रूप में भारत आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हाड़ौती व उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए थे। 1813 में इनको कर्नल की उपाधि मिली थी, इसलिए कहते हैं कर्नल जेम्स टोड। 1813 में कर्नल की उपाधि मिली, कर्नल की पोस्ट इन्हें मिली। बात करते हैं 1822 की। 1822 में ये वापस इंग्लैंड चले गए थे। साथ में ले गए थे मानमोरी शिलालेख। समुद्र में फिकवा दिया क्योंकि जहाज का संतुलन बिगड़ गया, इस कारण से उस शिलालेख को समुद्र में फिकवा दिया था। मानमोरी शिलालेख जानकारी मिलती है मौर्य वंश की, मानमोरी शिलालेख से। तो 1822 में इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फिकवा दिया था। उस शिलालेख का नाम था मानमोरी। बात करते हैं आगे इनकी मृत्यु की। मृत्यु होती है 18 नवंबर 1835 में लंदन में इनकी मृत्यु होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे इनकी पुस्तकें, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कौन कौन सी इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। तो इनकी पहली पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका उपनाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उपनाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। प्रकाशन, इसका प्रकाशन 2 भागों में होता है। प्रकाशन किसने करवाया, जेम्स क्रुक ने करवाया लंदन से। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इसके 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं, जिनका प्रकाशन करवाया था जेम्स क्रुक ने लंदन से करवाया था। प्रथम भाग की बात करेंगे दोस्तों। प्रथम भाग है, इसका प्रकाशन कहाँ हुआ, इनका प्रकाशन हुआ 1829 जेम्स क्रुक के द्वारा लंदन से, जिसमें राजपुताने की भौगोलिक स्थिति, वंशावली, सामंती व्यवस्था, मेवाड़ के इतिहास का वर्णन हमें प्राप्त होता है प्रथम भाग से। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का प्रथम भाग है, जो हमें बताता है राजपुताने की भौगोलिक स्थिति के बारे में, वंशावली के बारे में, सामंती व्यवस्था के बारे में, मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसी भाग में, प्रथम भाग में कर्नल टोड ने राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने प्रथम भाग में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इसी भाग में
राजस्थान में पग पग पर थर्मोपोली जैसे स्थान व प्रत्येक सैनिक लियोनाइडस है। इस कथन का प्रयोग भी प्रथम भाग में किया था। कर्नल जेम्स टोड ने बताया था राजस्थान के लिए कि राजस्थान में पग पग पर, कदम कदम पर थर्मोपोली जैसे स्थान है। थर्मोपोली स्थान ब्रिटेन से संबंधित है। वह प्रत्येक सैनिक यहाँ का लियोनाइडस जैसा है। यह कथन का प्रयोग भी इसी बुक में प्रथम भाग में किया। इसी भाग में एक और कथन है, शौर्य एवं बलिदान के लिए यूरोप की थर्मोपोली के अलावा कोई भूमि नहीं है, लेकिन राजस्थान में पग पग पर थर्मोपोलियाँ हैं। इसका प्रयोग भी इसी भाग में वर्णित है, मिलता है। नेक्स्ट है द्वितीय भाग। द्वितीय भाग है, इसका प्रकाशन 1832 में होता है दोस्तों, जिसमें मारवाड़ के इतिहास का वर्णन मिलता है। दूसरा भाग है एनाल्स एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, 1832 में प्रकाशन होता है, जो हमें जानकारी देता है मारवाड़ के इतिहास की। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद पहली बार 1908 में पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। पुस्तक के दोनों भागों का, जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है, उसके दोनों भागों का हिंदी में अनुवाद किया था पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। राजस्थान के इतिहास का विश्लेषक कहा जाता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के इतिहास का विश्लेषक पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा है और जनक है कर्नल जेम्स टोड। बात करते हैं पुस्तक नंबर 2। दूसरी पुस्तक कौन सी है? पश्चिमी भारत की यात्रा, जिसका दूसरा नाम है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। प्रकाशन, इनका प्रकाशन है जूलिया क्लटरबर्ग, जो इनकी पत्नी थी, उन्होंने 1839 में करवाया, टोड की मृत्यु के पश्चात। इस पुस्तक का प्रकाशन कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के पश्चात होता है दोस्तों। इसमें राजपूती परंपराओं, रीति रिवाजों, आदिवासियों के जीवन, मूर्तियों का इतिहास हमें प्राप्त होता है। पश्चिमी भारत की यात्रा पुस्तक हमें बताती है राजपूती परंपराओं के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, आदिवासियों के जीवन परिचय के बारे में, और मूर्तियों का इतिहास हमें बताता है पश्चिमी भारत की यात्रा पुस्तक, जिसका प्रकाशन करवाया था कर्नल जेम्स टोड की पत्नी जूलिया क्लटरबर्ग ने 1849 में, टोड की मृत्यु के पश्चात। आगे देखते हैं। 17 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य अधिकारी के रूप में भारत आए थे कर्नल टोड। 24 वर्ष भारत में रहे, जिसमें से 22 वर्ष राजस्थान में बिताए कर्नल जेम्स टोड ने। तो टोड हैं लगभग 24 वर्ष भारत में रहे। इन 24 वर्षों में लगभग 22 वर्ष राजस्थान में रहे। इनके गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र, भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के थे यति ज्ञानचंद्र। राजस्थान नाम दिया था 1829 में कर्नल टोड ने राजस्थान के लिए। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? कर्नल टोड ने कहा। माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा। गुरु शिखर को संतों का शिखर, माउंट आबू को हिंदू ओलंपस किसने कहा? कर्नल टोड ने कहा। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में सीधे क्वेश्चन। संतों का शिखर किसे कहते हैं? गुरु शिखर को कहते हैं। हिंदू ओलंपस किसे कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं। किसने कहा? तो टोड ने कहा इन दोनों को। इम्पोर्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट, हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ था, जिसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। दिवेर के युद्ध 1582 को मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा दोस्तों। कुंभलगढ़ किले को एस्ट्रुकरन दुर्ग कहा है। तारागढ़ किला अजमेर को राजपुताने की कुंजी कहा। राजपुताने की कुंजी तारागढ़ अजमेर को कर्नल जेम्स टोड ने कहा। तारागढ़ किला बूंदी के बारे में क्या कहते हैं? तारागढ़ बूंदी के बारे में कहते हैं कर्नल टोड के रजवाड़ों के राजप्रासादों में बूंदी के राजमहल सर्वश्रेष्ठ महल है। भैंसरोडगढ़ किला जो चित्तौड़गढ़ में है, उसके बारे में इनका क्या कथन है? यदि मुझसे राजपूताना में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। कोटा का किला, इसके बारे में क्या बोलते हैं जेम्स टोड? आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है। इनका निवास स्थान, कर्नल जेम्स टोड का निवास स्थान बोरासवाड़ा या
टोडगढ़ अजमेर था। महाराणा भीम सिंह सिसोदिया ने कर्नल टोड को बोरासवाड़ा उपहार में दिया था, जिसका बाद में नाम टोडगढ़ रावली हो गया था। इम्पोर्टेंट। इस प्रकार से आज की हमारी कड़ी यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो विदा लेते हैं आज के लिए, मिलते हैं इसी प्रकार के जीके वैक्सीन के साथ फिर कभी। तब तक के लिए थैंक यू।